नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। दोस्तों, आज का आपने जैसे सब्जेक्ट लाइन पढ़ा कि भैया कितना एनपीए होने के बाद, कितने समय के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका मकान है, दुकान है, खेत है, ज़मीन है, बैंक उसको सीज कर सकती है, अपने कब्जे में कर सकती है या उसको ऑक्शन करा सकती है। तो देखो दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है कि एनपीए होने के बाद ही बैंक अपना एक्शन लेती है। तो क्या तुरंत एनपीए हो जाने के बाद ही बैंक अपना कब्जा कर लेती है? थोड़ा समय देती है। पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसको और लोगों को शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप कोई लोन लेते हैं और आप सबको पता है कि 3 ईएमआई बाउंस होने के बाद, यानी आपकी लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है, 90 डेज अबव हो जाता है, तो वो केस आ जाता है एनपीए में। अब एनपीए होने के बाद क्या होता है कि जो बैंक होता है या जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो आपको अप्रोच करने लगती है। उनके बंदे आपसे कांटेक्ट करते हैं, अपने आपके घर जाते हैं, विजिट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब खुदा ना खास्ता उसके बाद भी आपका अरेंजमेंट नहीं होता है तो बैंक आपको 1 महीना या और कुछ रिस्पेक्टिव बैंक में 2 महीना और देती है, यानी 5 ईएमआई तक आपकी जब बाउंस हो जाती है तो बैंक फिर क्या करता है, एक्चुअली 3 ईएमआई के बाद चौथी ईएमआई बाउंस होने में बैंक का जो इंटरनल जो वेंडर होता है, लीगल वाला का जो वकील होता है, वो आपको एक नोटिस भेजता है कि भैया इसको आप करवा लो वरना आप हो जाओगे एनपीए। अब एनपीए होने के बाद क्या हो जाएगा कि अगर वो आप एनपीए हो गए हो तो जाहिर सी बात है बैंक तो अपने अंदर अंदर कार्रवाई चालू कर रहा होगा, तो उनका लॉयर आपको नोटिस भेजना चालू कर देगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो क्या होता है कि फिर बैंक अपने वकील के साथ मिलके एक नोटिस निकालता है अखबार में, वहाँ के रीजनल जो भी लैंग्वेज होती है उसमें, और अंग्रेजी अखबार में, कि ऐसा ऐसा है, ये जो बंदा है इस बैंक से डिफ़ॉल्टर है और हम इसकी जो प्रॉपर्टी है हम उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो नोटिस करने के बाद 1 महीना हो जाता है, यानी यहाँ पे टोटल 5 महीने आपको हो गए होते हैं। उसके बाद भी अगर आप 1 ईएमआई या उसको 3, अब 5 महीने के बाद कम से कम आपको 3 ईएमआई भरनी पड़ेगी तो आप एनपीए के बाहर निकलोगे। तो अगर फिर भी 3 ईएमआई पे नहीं कर पाते हो, 1 रुपये भी आप पे नहीं कर पाते हो, तो बैंक क्या करता है, फिर अपना जो आपका रियल प्रोसेस होता है वो चालू करता है। अपने वकील के साथ मिल के वहाँ पे आपके प्लॉट में जाके या आपके मकान में जाके नोटिस लगाता है कि ये मकान डिफ़ॉल्ट है और अगर इसमें इतना इतना ये केस डिफ़ॉल्टर हो गया है। उसके बाद भी यानी इस अब हो जाते हैं 6 महीने, 1 महीना और होते हैं। 1 महीने के बाद फिर जब बैंक समझ जाता है भैया अब तो ये एनपीए हो गया है, पैसा नहीं आने वाला है, तो लीगल कार्रवाई के साथ बैंक लेता है अपने डीएम ऑर्डर। डीएम ऑर्डर क्या, यानी डीएम ऑर्डर होते हैं कि वो पुलिस या वहाँ का पुलिस बल होता है उसके साथ जाके आपके मकान में वो आपको ताला लगा सकता है। उस डीएम ऑर्डर मिलने के बाद फिर बैंक वाले आपके घर पे आते हैं, वकील की टीम आती है और कुछ पुलिस वाले आते हैं, फिर भी वो आपको टाइम देते हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है कि भैया तुरंत कार्रवाई नहीं होती है कि तुरंत डीएम ऑर्डर मिला और खाली करवा लें, कि बैंक फिर भी आपको 15 दिन या मान के चले 1 महीने का टाइम और मिल जाता है यहाँ पे, यानी टोटल हो जाते हैं 7 मंथ्स। अब 7 मंथ के बाद भी ईएमआई नहीं आता है तो वहाँ पे आके बैंक आपको एक फाइनल नोटिस देगा कि भैया आपको इतने दिन दिए जा रहे हैं, यदि आपने खाली कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज। अब वहाँ पे बैंक आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता है, वो ज़्यादा आपको हफ्ते भर या 10 दिन का टाइम देगा। उसके बाद भी नहीं करते हैं तो फिर पुलिस बल के आगे, पुलिस बल के साथ वकीलों की टीम आके, बैंक के लोग आके वहाँ पे फिर अपने ताले लाते हैं। आपका जो भी सामान होता है वो उठा के फेंकते नहीं है, वो भले वहाँ पे एक कमरे में साइड में कर देंगे या आप कहेंगे इसको कहीं पहुंचाना है तो पहुंचाने में भी हेल्प कर देंगे। फिर बैंक आके उसमें अपना एक ताला मार देगा, उसको सील कर देगा और बाहर एक नोटिस लगा देगा कि अब ये जो प्रॉपर्टी है फला बैंक के अधीन में है और इसका ऑक्शन किया जाएगा। तो टोटल मिला के 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 6 से 7 महीने तक भी आपकी नहीं आती है तो आपको फिर फाइनल डिसीज़न अपनी जो प्रॉपर्टी होगी वो बैंक को सौंपनी पड़ेगी। अब ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आपका खेत, आपकी ज़मीन, आपका मकान, दुकान, जो भी आपने मॉर्गेज किया हो या तो होम लोन या कमर्शियल लोन द्वारा उसे लेके ख़रीदा गया हो। फिर बैंक उसका ऑप्शन करता है। मान लीजिए आपका लोन उसमें 15 लाख का था और बैंक उसकी वैल्यूएशन 30 लाख है, तो फिर बैंक क्या करेगा कि आपको अपना पैसा निकाल के जो भी एक्स्ट्रा पैसा ऊपर से आएगा वो रिस्पेक्टिव कस्टमर को सौंप देता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको
ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना है। नेक्स्ट वीडियो फिर से अब मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।